नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका अगली वीडियो में। मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल विद्यापथ में। तो हम आज पढ़ने वाले हैं अपवाह तंत्र को। अपवाह तंत्र मीन्स होता है नदियों का तंत्र। नदियों का तंत्र या फिर जाल। हमारे भारत में नदियों का जो जाल है वो कैसे कैसे बिखरा हुआ है, आज हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो जो नदियाँ निकलती हैं वो दो तरीके से निकलती हैं, एक तो हिमालय से और एक भारत की मुख्य भूमि से। दो जगह से निकलती हैं। कहाँ कहाँ से? एक तो हिमालय से बेटा, जिसको बोलते हैं हिमालयी नदी तंत्र, जिसको बोलते हैं हिमालयी नदी तंत्र। और दूसरा नाम हो जाता है इसका प्राय द्वीपीय नदी तंत्र। मैंने यहाँ पर डायग्राम बना करके रखा है, अभी समझेंगे कैसे कैसे काम करता है। हम डायग्राम के माध्यम से भी इसको जानेंगे। तो हिमालयी नदी तंत्र कैसे कैसे काम करता है। हिमालयी नदी तंत्र का मतलब है ऐसी नदियाँ जो कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से। जैसे मैं बात करूँ सिंधु नदी की, गंगा नदी की या फिर ब्रह्मपुत्र नदी की। तो हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलेंगी यहाँ पर? बात करूँ मैं हिमालय की, तो हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलेंगी बच्चा? एक तो सिंधु नदी, दूसरा गंगा, तीसरी हो जाती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ओके बेटा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की। किसकी बेटा? सिंधु नदी तंत्र की। तो सिंधु नदी जो बनती है वो कैसे कैसे बनती है अभी सीखने वाले हैं हम। तो मैं बात करूँ सिंधु नदी तंत्र की, सबसे पहले जो कुल लंबाई होती है इसकी जो कुल लंबाई होती है प्यारे बच्चों, वो होती है 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? ओके। अगर मैं बात करूं भारत में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है बेटा? इसकी है 11,014 किलोमीटर। इंडिया में कितनी है? 11,014 किलोमीटर। ठीक है साहब। अच्छा, आगे मैं बात करूं कि ये जो नदियां होती हैं, जितनी भी नदियां होती हैं हमारी, वो सभी की सभी एक गहरे गाज का निर्माण करती हैं। ये गाज क्या होता है भाई? यानी कि गहराई। क्या बेटा? गहराई। अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर में ये नदियां गहरे गाज का निर्माण करती हैं सबसे ज़्यादा, जिसकी लंबाई जो होती है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ जम्मू एंड कश्मीर में सबसे बड़ी या फिर अधिक गाज का निर्माण करती है। सबसे अधिक गहरी गाज का निर्माण करती हैं, जिनकी गहराई जो होती है वो कितनी होती है? 5181। कुल गहराई
वो है 5,481, सॉरी 5,181, सॉरी 5,181 किलोमीटर, सॉरी मीटर, 5,181 मीटर गहरा क्या बनाती हैं प्यारे बच्चों, गहरा, यानी कि मीटर में अगर किलोमीटर में बात करूँ तो ये हो जाएगा कितना बेटा, 5 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर इतनी गहरी गाज बनाती है। अगर मैं गाज की बात करूँ, सबसे अधिक गहरा गाज जो बनाती है वो बनाती है सिंधु नदी। कौन सी बनाएगी, सिंधु नदी। बेसिक सी चीज़ों को पढ़ रहे हैं हम, और ऐसे भी कह सकते हैं कि इन शॉर्ट में चल लेंगे हम। यहाँ से हम ये रिवीजन क्लास चल रही है, हमारे साथ ज्वाइन कीजिए और क्लासेस का मज़ा लीजिए। अगर मैं बात करूं कि सबसे गहरा गाज, विश्व का सबसे गहरा गाज कौन सी नदी बनाती है, सिंधु नदी। विश्व का सबसे गहरा गाज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा गाज कौन सी नदी बनाएगी, तो वो कौन सी है, सिंधु नदी। अगर मैं सिंधु नदी की बात करूं तो इस पर एक परियोजना बनी हुई है ना, और एक घाटी परियोजना हुई थी, सिंधु नदी घाटी परियोजना, जो कि समझौता हुआ था 1960 में। सिंधु घाटी, सिंधु घाटी परियोजना, सिंधु घाटी परियोजना भैया हुई थी किस किस के बीच, कब हुई थी पहले तो ये देख लेते हैं, 1960 में। किस किस के बीच हुई थी, तो आप कहेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो क्या हुआ था भाई इसमें बताइए, तो इसमें हुआ ये था कि ये जो यहाँ पर जो सिंधु नदी जो थी, ये वाली, इसका नाम है सिंधु नदी। समझो भाई मेरे, सिंधु नदी ये कैसे बनी थी, कहाँ से आई थी, तो देखो ये जम्मू कश्मीर से दमचौक से होते हुए इंडिया पर चिल्ला से होते हुए कहाँ, पाकिस्तान में एंट्री कर गई थी, पाक। बात समझ में आया, पाक एरिया में निकलते हुए चली गई। कभी कभी पर कहते हैं कि हम क्या करेंगे, जो पाकिस्तान में जो सिंधु नदी है उसका क्या रोक देंगे, पानी रोक देंगे भाई साहब इंडिया वाले। तो ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है भाई मेरे, क्योंकि जिस प्रकार से जो डैम लगाए जाते हैं, पानी कोई नाली का पानी तो है नहीं जो रुक जाएगा, ये है नदी का पानी भाई। और नदी को पानी को रोकने के लिए चाहिए डैम, बड़े बड़े डैम। चलो मान भी लो अगर यहाँ पर हम डैम लगा भी दें, पानी को रोक भी लिया, तो इतने पानी को आप लेकर के कहाँ जाओगे, इंडिया में लेकर के जाओगे, इंडिया में आ जाएंगी बाढ़ें, ठीक है ना, इंडिया में बाढ़ें आ जाएंगी। जैसे कि हम कोसी नदी को देखते हैं, हर साल बिहार में क्या आती है, बाढ़, हर साल बिहार में बाढ़ आती है, और उस बाढ़ के लिए जो पानी आता है कोसी नदी का, उस पर आज तक हम आज तक नहीं रोक पाए। तो बताइए अगर सिंधु नदी के पानी को अगर रोक भी दिया जाए तो क्या ही होगा। खैर ये सभी हमारे नेताओं के चुनावी मुद्दे होते हैं कि सिंधु नदी के पानी को हम रोकेंगे। चलिए, तो ये पठार से, ये तिब्बत का पठार है भाई, यहाँ पर तिब्बत पठार है, तिब्बत पठार से ये नदियाँ निकली हैं। और इसमें केवल इकलौती नहीं है, यहाँ से हमारे इंडिया से भी कुछ नदियाँ हैं जो आकर के कहाँ मिलती हैं, सिंधु नदी में। जैसे बात करूँ पहली झेलम नदी की, झेलम नदी, ठीक है, जो कहाँ से निकलती है झेलम नदी, शेषनाग झील से। कौन सी झील से,
शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती है? झेलम। झेलम भैया, नाग, नाग, शेषनाग, शेषनाग महाराज कहाँ रहते हैं? झेलम नदी में। भैया शेषनाग महाराज ही क्या कर रहे हैं? झेल रहे हैं इसे, ध्यान रखना। शेषनाग महाराज झेल रहे हैं झेलम नदी को। झेलम नदी निकलती है शेषनाग झील से। वहीं पर इंडिया के अंदर चंद्रभागा और तंडी नाम की तीनों नदियाँ कहाँ आकर के मिल रही होती हैं? इसी सिंधु नदी में। इधर ये रावी नदी आकर के कहाँ मिल रही होती है? सिंधु नदी में। फिर यहीं पर सतलज नदी तिब्बत के पठार से इंडिया से होते हुए कहाँ मिल रही है? सिंधु नदी में। और एक व्यास नदी जो कि कहाँ मिल जाती है? सतलज नदी में मिलते हुए वो भी कहाँ मिल जा रही है? सीधी सिंधु नदी में। तो भाई साहब इतना सारा पानी कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान के अंदर। हाँ बेटा बिल्कुल। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया तुम ऐसे कैसे भाई, सिंपल नहीं, कुछ चमक धमक करके आया करो वीडियो में। तो भैया देखो सिंपल सा फंडा है हमारा, तो जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे, ठीक है। ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस हमसे आती नहीं है, और जिनसे भी आती है चमक धमक वाली जगह बहुत सारी हैं, वहाँ पर जा कर के पढ़ें, ठीक है। कंटेंट के साथ कोई समझौता नहीं है, बॉडी के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, डजेंट मैटर। चलिए, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो समझौता हुआ था भाई, समझौता कैसे कैसे हुआ था? समझौता ये हुआ था कि सिंधु, झेलम और चेनाब, सिंधु पहला पॉइंट, सिंधु प्लस झेलम प्लस चेनाब प्लस चेनाब, इनका जो पानी था, इनका जो पानी है, इनका जो पानी भैया वो कैसे कैसे यूज होगा प्यारे बच्चों? 80% जल तो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा इनका, 80% कौन इस्तेमाल करेगा? पाकिस्तान। और 20% कौन करेगा भाई? 20% कौन करेगा? हमारा प्यारा भारत। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि सिंधु, झेलम, चेनाब, सिंधु, झेलम और यहाँ से जो चेनाब नदी बनेगी, इसका 80% पानी कौन इस्तेमाल करेगा? कौन करेगा भाई? वो करेगा पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान का पानी भी रोक दिया जाए तो भाई साहब ये नालायक पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। अगला है रावी, सतलज, व्यास। रावी, सतलज और व्यास, इन दोनों का जो पानी है, इन दोनों का जो ये तीनों नदियाँ मिलकर ही चेनाब बनाती हैं भैया, कंफ्यूज मत होना, चेनाब, ठीक है। यानी यहाँ से जो पानी आ रहा है ना, यहाँ से जो पानी आ रहा है, इनको ज़्यादा रोक नहीं सकते हम। क्यों भैया? ये परियोजना हुई थी, अमेरिका द्वारा कराई गई थी, ठीक है, हल्के में मत लेना तुम भैया। ओके, आगे बोला है कि सतलज और व्यास, ठीक है, सतलज और व्यास, सतलज प्लस व्यास। यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर ये हुआ था कि इसका 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और उसका 80% कौन कर सकता है? भारत। बोले तो यहाँ पर बांध लगा करके केवल 20% पानी को ऊपर रोका जा सकता है, लेकिन इंडिया यहाँ पर बांध लगा करके 80% पानी को रोकेगा, 20% को जाने देगा। पूरा पूरा इस्तेमाल नहीं करना है कि पानी रोक लिया और ले करके नहरें खोद डाली, और नहरें खोदने के बाद में क्या कर दिया? इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसा नहीं करना, पूरा का पूरा पानी नहीं रोकना है तुम्हें, ठीक है। ये परियोजना है, ठीक है भाई साहब, ओके। ये परियोजना में क्या हुए? सिग्नेचर हुए, ओके। अगर मैं बात करूं सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है बताओ? सिंधु नदी कहाँ है भैया? सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है बोलो? चेनाब, जो भारत से निकलती है, कहाँ से निकलती है? भारत से निकलती है।
और कहाँ कैसे कैसे निकलती है चेनाब, चंद्रभागा और टंडी नदी। कौन सी? चंद्रभागा और टंडी नदी। चंद्रभागा और टंडी नदी ये क्या करती है भैया? ये बनाती है चंद्रभागा और टंडी नदियाँ इस स्थान पर मिलती है, टंडी नामक जगह पर। ठीक है, चंद्र और भागा ये बनाती है चेरम नदी। अगर मैं यहाँ पर स्टार लगा के लिख दूँ चंद्र प्लस भागा, चंदा लेके भागा, कौन सी नदी बना दी? चेनाब। और चेनाब नदी आकर के कहाँ घुस जाती है? सिंधु नदी में। ठीक है लाला, समझ में आया? ओके, हिमाचल प्रदेश में टंडी जगह। ठीक है, ओके ओके। चेनाब की अगर मैं बात करूँ बेटा, चेनाब की अगर बात करूँ तो 1180 किलोमीटर है। चेनाब की जो लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। भैया मैं इंक डाल लूँ, है ना? इंक डाल लूँ, इंक डाल लूँ। तब तक तुम एक काम करो, वीडियो को अपने दोस्त के पास भेज दो भाई। देखो, कसम है तुम्हें तुम्हारे गुरु की, कसम है तुम्हें तुम्हारे गुरु की। आपको लग रहा है मैं इंक भर रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्या भर रहा हूँ मार्कर में। दिख रहा है तुम्हें? ऐसा लग रहा होगा मैं इंक भर रहा हूँ। ये इंक नहीं है, ऐसा तुम सोच रहे होंगे नालायक को। अरे बेटा इंक ही है ये। क्या ये? इंक। और कुछ लोग कहेंगे अरे सर इतनी गरीबी आ गई, स्मार्ट बोर्ड लगवा लो। सब काम होंगे। देखो भाई, चेनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। ठीक है, हाँ। इस नदी पर 3 परियोजनाएं बनी हुई हैं। कितनी परियोजनाएं इस नदी पर? 3 परियोजना इस नदी पर है, 3 परियोजना। गेट खोल दे भाई, उमस सी हो रही है। ओके, चेनाब नदी पर है 3 परियोजना। पहली में बात करूं सलाल परियोजना। कहाँ पर बनी हुई है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। पहली है सलाल परियोजना, पहली है सलाल परियोजना। चेनाब नदी पर बनी हुई है 3 परियोजना। पहली है सलाल परियोजना जो कि कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और दूसरी परियोजना है बगलिहार। कौन सी? बगलिहार। बगलिहार, अरे एक्स्ट्रा लग गया। बगलिहार ये भी कहाँ पर है? ये भी जम्मू और कश्मीर में भैया। तीसरी अगर मैं बात करूँ, तीसरी है दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना ये भी कहाँ पर है भाई? बोल दो। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। लेकिन कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया दोनों यूज करते हैं इस परियोजना को। ठीक है भैया, ठीक है, ओके। अगली है सिंधु की सहायक नदी झेलम। ठीक है ना, और ये नदी कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश से आती है भैया। ओके, एक मिनट। ओके, झेलम नदी को, झेलम नदी की अगर बात करें तो ये झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है ना। और कहाँ जा कर के मिल जाती है? चेनाब नदी में। और इसी के किनारे एक शहर बनाया गया। झेलम नदी के सहारे क्या बनाया गया? एक शहर।
झेलम नदी के किनारे पर क्या बनाया गया, एक शहर बनाया गया जिसका नाम क्या है, श्रीनगर। क्या बनाया गया, श्रीनगर। और इस श्रीनगर को बनाया था सम्राट अशोक ने। किसने बनवाया था, सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने इसको बनवाया था भाई, ठीक है ना। और इसी पर परियोजना बनी हुई है, उरी परियोजना। उरी परियोजना, कौन सी परियोजना, उरी परियोजना। उरी परियोजना जो कि कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में बेटा। उरी परियोजना बनी हुई है जो कि जम्मू और कश्मीर में है। और एक और परियोजना है यहीं पर, तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना, तुलबुल तुलबुल परियोजना कहाँ बनी है, नाम बताओ, जम्मू और कश्मीर में। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। पहले परियोजना इम्पोर्टेंट है, परियोजनाओं के बारे में एक वीडियो प्रॉपर परियोजनाओं के ऊपर बनाएंगे, जहाँ पर कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना से बांध बने हुए हैं, सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं अगली वीडियो में परियोजनाओं को उड़ेल दिया जाए तुम्हारे सामने एक ही वीडियो में ख़त्म। पहली बात करें, चेनाब नदी पर 3 परियोजनाएं। भाई गला ख़राब है, तेज़ नहीं बोला जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना दोस्त मेरे। 3 परियोजनाएं, सलाल परियोजना जम्मू और कश्मीर में चेनाब नदी पर, बगलिहार दुलस्ती, झेलम, उरी और तुलबुल। चेनाब पर कौन कौन सी हैं, सलाल, बगलिहार और दुलस्ती। दोबारा बोलो, चेनाब नदी पर कौन कौन सी, अरे रटा दूंगा भाई मेरे, सलाल, बगलिहार, दुलस्ती। चेनाब पर कौन सी हैं, सलाल, बगलिहार और दुलस्ती। और अगर मैं बात करूँ झेलम नदी की, झेलम नदी पर कौन कौन सी हैं, उरी और तुलबुल। उरी और तुलबुल परियोजना, ठीक है भाई, अरे ठीक है, ठीक है। झेलम की अगर मैं बात करूं, झेलम की सहायक नदी कौन सी है बताओ। झेलम की सहायक नदी किशनगंगा, जिसको नीलम नदी भी कहा जाता है। कौन सी, किशनगंगा, झेलम नदी की सहायक नदी। हाँ भैया, इसकी सहायक नदी दिख रहा है तुम्हें, विजिबल हो रहा है, अरे विजिबल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, साफ़ कर दूँ ऊपर, ऊपर से साफ़ कर दूँ भाई मेरे, है ऊपर से साफ़ कर दूँ, बोलो कर दो, अरे बोलो कर दो ना, अरे कर दो, हमारा क्या जा रहा है। स्क्रीनशॉट तो तुमने पहले ही ले लिया होगा, और ले लेना, कोई लाइव तो चल नहीं रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो डल रही है, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, मज़ा लो वीडियो का। झेलम की सहायक नदी, झेलम की सहायक नदी किशनगंगा। हर हर गंगे हो गई नंगे, किशनगंगा, किशनगंगा, किशनगंगा नदी कहाँ पर, झेलम नदी में किशनगंगा नदी है। और इस किशनगंगा नदी पर एक परियोजना बनी हुई है माय डियर, जिसका नाम है किशनगंगा परियोजना, किशनगंगा परियोजना। और ये जो नदी निकलती है ना, सॉरी भाई, ये जो नदी निकलती है पाकिस्तान से निकलती है। कहाँ से, पाकिस्तान से निकलती है। और इस नदी पर एक परियोजना बनी हुई है जिसको बोला जाता है किशनगंगा परियोजना। नाम पर नाम रख दिया भाई साहब, कितना बवाल और कमाल कर देते हैं ये परियोजना। देखो भाई मेरे, जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है माय डियर कि अभी अभी फ़िलहाल सिलेबस में से मुग़लों का साम्राज्य हटा दिया गया है, ठीक है ना, जहाँ पर हमारे हिंदू राजा, सॉरी इंडिया के जो शासक थे उनके बारे में पढ़ा जाएगा। तो
अब ये पता नहीं चल रहा है कि हमारे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें मुग़ल शासन आएगा या नहीं आएगा। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुग़ल शासन आएगा या नहीं आएगा। कंफर्म कराएं बेटा, ठीक है, ओके। अगली बात करते हैं रावी नदी की। कौन सी नदी बेटा? रावी नदी। मैं इसे साफ़ कर रहा हूँ भाई मेरे, मैं इसे कर रहा हूँ साफ़, ठीक है। अगली नदी है हमारी रावी नदी। रावी नदी के बारे में क्या जानकारी है भाई? रावी नदी, इस नदी का जो प्राचीन नाम है वो है परुसड़ी। परुसड़ी क्या है बेटा? परुसड़ी। हमारे एक बच्चे ने कुछ मैथ के क्वेश्चन भेजे हैं भाई, उनको सॉल्व करके भी वीडियो डालनी है, ठीक है। बहुत ही प्यारा बच्चा है और नाम है उसका नितिन, है ना, हमारा नितिन प्यारा स्टूडेंट। उसके लिए हम क्या करेंगे अभी? वीडियो शूट करेंगे, चाहे मैं बज जाए 11, ठीक है। टेंशन लेने का नहीं, ओनली देने का, ओके। चलिए, तो इसी नदी की अगर बात करूँ तो इसी नदी के किनारे एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था वसराज युद्ध। कौन सा युद्ध? ये प्राचीन नाम है, लिख देता हूँ, प्राचीन नाम। इस पर एक युद्ध लड़ा गया भाई मेरे, कौन सा नाम है भाई? दसराज। दसराज दसराज युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। इन शॉर्ट में सब समझेंगे, ओके। और ये जो नदी है वो रोहतांग दर्रे के पास से होती हुई निकलती है। रोहतांग दर्रे से, यहाँ नहीं लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा, सेव स्पेस। रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे के पास से होते हुए भैया, के पास, रोहतांग दर्रे के पास से होते हुए निकलती है भैया ये, ठीक है। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है रोहतांग दर्रा। मैं तुम्हें बता दूँ, इस नदी पर 2 परियोजनाएं बनी हुई हैं प्यारे बच्चों। एक तो धौन परियोजना और एक चमेरा परियोजना। परियोजना की बात करूं, मेन तो वही यही है परियोजना, ठीक है। अरे भाई बन जा जलेबी। परियोजना कौन कौन सी? धौन परियोजना, ये कहाँ पर है? आप कहेंगे जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। एक तो हो गई ये धौन परियोजना, एक है चमेरा परियोजना। कौन सी? चमेरा परियोजना। कहाँ पर भैया? आजा पंजाब, मैं उड़ता पंजाब, मैं उड़ता पंजाब, मैं उड़ता पंजाब। चलिए भाई, अगली नदी है हमारी व्यास नदी। व्यास महाराज, बताइए महाभारत किसने लिखा था? बताइए महाभारत किसने लिखा था? तो आप कहेंगे व्यास। तो व्यास नदी पर आ जाओ भैया। व्यास नदी क्या बोलती नदी? व्यास नदी का जो नाम है वो है पुराना नाम विपाशा नदी। कौन सी नदी? विपाशा। विपाशा वासु नहीं रे, ए लड़के, विपाशा वासु नहीं मेरे प्यारे, विपाशा नदी, विपाशा नदी। और जो कहाँ से निकलती है? ये निकलती है व्यास कुंड से। कहाँ से निकलती है भैया? व्यास कुंड स्थान से निकलती है, जो कि कहाँ पर है? HP,
व्यास कुंड से निकलती है, जो कि कहाँ पर है, HP यानी कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है भैया मेरे। सही है, ओके। इस पर एक परियोजना बनी हुई है जिसका नाम है पौंग परियोजना। पौंग परियोजना, मेन तो हमारा यही मकसद है, हमारा मेन मकसद है झीन टपाक डमडम। पौंग परियोजना, कैसा नाम है अजीब सा, पौंग परियोजना। कौन सी नदी पर, प्यास नदी पर। भाई मेरे एक चीज़ तुमने देखी है, मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करते जाओ ऊपर ऊपर। मैं कह रहा हूँ अब तक तुमने वीडियो देखते देखते मन भी भर गया होगा तुम्हारा, मन कर रहा होगा यार स्किप करें और आगे चलें, स्क्रॉल करेंगे वीडियो को, शॉर्ट वीडियो को, है ना। मन कर रहा है ना, मेरा भी करता है भाई। मेरे नींद आ रही है लेकिन वीडियो शूट हो रही है, ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूँ व्यास नदी और सतलज नदी के संगम को क्या कहते हैं भाई। अगर मैं बात करूँ व्यास प्लस सतलज के संगम को कहते हैं हरिवे बैराज, हरिवे बैराज। भाई मेरे खुद के नोट्स हैं, वहाँ से पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, वहाँ से कंटेंट तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। एक्चुअली में मैं तुम्हें बताऊँ, कंटेंट बहुत सारा है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें तुम्हें मैं बता रहा हूँ, और यहीं से मैं अपनी स्टडी करता हूँ, ठीक है। शायद बहुत कुछ है, ठीक है, ओके। अगला मैं बात करता हूँ सतलज नदी की। कौन सी नदी, सतलज नदी की बात करेंगे भैया, लास्ट रह गया है सतलज नदी। इस नदी का पुराना नाम है सतुद्री। सतलज, पता नहीं कहाँ कहाँ से भैया नाम रख दिया है, सतलज नदी पुराना नाम सतुद्री, ठीक है। सतुद्री नदी है भैया, ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत में रासक ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तिब्बत में रासक ताल, तिब्बत में रासक ताल से ही क्या करती है, निकलती है, ठीक है। और ये सपकीला दर्रे से, है ना, सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, यहाँ से, इस दर्रे से। कहाँ से, सिपकीला दर्रे से निकलती है। और कहाँ घुस जाती है, भारत में एंट्री कर जाती है। ओहो मज़ा आ गया, ओहो। सिपकीला दर्रे से भारत में आती है और कहाँ घुचड़ हो जाती है, ये चिनाब नदी में मिल जाती है, चिनाब नदी में मिल जाती है भैया मेरे। और इस पर 2 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से 2 बांध बने हुए हैं भैया, भाखड़ नागल बांध। कौन सा बांध, परियोजना लिख दो, हाँ देखो भैया परियोजना, पहला है भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ नागल बांध। बताओ ये कहाँ पर है, कमेंट में तुम बताओगे, मैं नहीं बता रहा हूँ। एक है, दूसरा है
नाथला नाथपा साकरी परियोजना, सॉरी नाथला नहीं, नाथपा साकरी परियोजना। गॉट इट। ये कहाँ पर है? HP के अंदर। हरियाणा पुलिस मत कह देना रे, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर तुम्हारा कंप्लीट होता है ये अपवाह तंत्र। ठीक है भाई मेरे, समझ में आया? हिमाचल से कौन कौन सी नदियाँ निकल के आती हैं? सतलज नदी निकल के आती है, सिंधु नदी निकल के आती है। ठीक है भैया, ओके। और ये हमारा प्रायद्वीपीय की बात करें तो जितनी भी नदियाँ हैं ये सभी कहाँ गिर रही हैं? बंगाल की, सॉरी बंगाल की क्या गोरे, कराची में। ठीक है भाई मेरे, समझ में आया? समझ में आया? वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों पर फेंक फेंक के मारें ताकि उनका जीवन सुधर जाए। आप कहेंगे सर हम अपने दोस्तों को क्यों भेजें? तो भैया मेरे भेजने का मकसद ये है माय डियर, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, लाल पीले नीलो, कम से कम उन बच्चों पर तुम्हें रहम नहीं है तो उनके माँ बाप पर तो रहम खाओ। अपने माँ बाप की तरह उनके माँ बाप को समझो। ठीक है भाई मेरे, तो वीडियो को करते हैं यहीं पर विराम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सब्बा खैर, खुदा हाफिज़, राम राम भाई।